तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां हम टेली में करते हैं वो सब। हमारे एक व्यूअर ने इसके बारे में हमने कमेंट भी किया हुआ था कि सर इसके लिए कुछ वीडियो बनाइए, तो आज हम इस पर वीडियो बनाते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं कि बैंक में कैसे पैसा जमा करते हैं, बैंक से पैसा कैसे निकालते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को पेमेंट कर दिए, गूगल पे कर दिए, चेक से कर दिए, या फिर किसी और तरीके से पेमेंट कर दिए, फ्रेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, एटीएम से निकाल के उसको पैसा दे दिए, कुछ भी अगर हमने किया है तो। और कस्टमर, जैसे हमारा कोई कस्टमर है वो गूगल पे करता है, फोन पे करता है, चेक से देता है पैसा, तो बहुत सारी एंट्रियां आप हम लोग करने वाले हैं। और एक और खास वीडियो हम टॉपिक देखने वाले हैं इसमें कि हम किसी व्यक्ति को कह दें कि इस व्यक्ति को पैसा दे दें। जैसे कि मान लो आप किसी कस्टमर को सामान बेचे हो, उससे 10,000 लेना है और किसी व्यक्ति को 10,000 देना है, तो आपने कह दिया कि भाई इसके अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर कर दो। तो इसको कैसे आप पॉसिबल करोगे, ये भी हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे पॉसिबल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एंट्री क्या है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एंट्री क्या क्या तरीका है। तो हमने यहाँ पर परचेस है, और एक सेल है, और एक हमारे पास कैश की एंट्री है। इसके बाद हम चलते हैं वाउचर में और F4 का बटन दबाते हैं, और सबसे पहले देखते हैं बैंक पैसा जमा करने की एंट्री को। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, बैंक लेना है, और यहाँ पर हमें कैश लेना है, और यहाँ पर हमें उतना अमाउंट लेना है जितना हमें पेमेंट करना है। अब देखिए इसके बहुत सारे रूल हैं कि यहाँ पर बैंक क्यों आएगा, यहाँ पर कैश क्यों आएगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंडीशन है। इसको शायद तक आप समझे, अगर धीरे धीरे एंट्री करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप जॉब में चलते जाएंगे तो आप समझ में आते जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि जो रिसीवर होता है, अकाउंट होता है, वो सामने होता है काउंटर एंट्री के दौरान। तो बैंक रिसीवर अकाउंट है और गिवर अकाउंट कैश है। और इसको मत पढ़िए, सिंपल तरीके से समझिए कि जिस बैंक में पैसा जमा करना है उसका, और जितना पैसा जमा करना है उसको यहाँ पर लिख के एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जो नोट जितना था वो डाल दीजिए, और इस एंट्री को यहीं पर क्लोज कर दीजिए। ऐसा करने के बाद अब रिजल्ट हम दिखाते ही हैं। हमारे बैलेंस शीट में ये पैसा आ जाएगा 50,000, यानी बैंक अकाउंट में 50,000 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले। क्या तो इंटर के और देख सकते हैं आप। तो ये हो गया। अगर बैंक से पैसा निकालना है तो बैंक से जितना पैसा निकालना है उसको यहाँ पर कैश ले लेंगे, और जिस बैंक से पैसा निकालना है उसका नाम यहाँ पर, यानी ठीक अपोजिट पैसा जमा करने और निकालने का होता है। तो यहाँ पे कैश ले लेना है और यहाँ पे बैंक ले लेना है, और जितना पैसा आप निकाल रहे हो उतना लिख देना है, और इंटर इंटर करके आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर ये जो चेक दिख रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हमें स्पेस दबा देना है। और स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे देखिए शो मोर एक्टिव लिखा है, वहाँ पे इंटर कर देना है, और यहाँ पे चीजें लेनी है। अब आपने एटीएम से पैसा निकाला, किसी कार्ड के थ्रू पैसा निकाला, या चेक से बैंक में चेक दिया और पैसा निकाला, किस तरीके से पैसा निकाला वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो फिलहाल एटीएम से पैसा निकाला तो हम एटीएम लिख के यहाँ पे उस एटीएम का नाम लिख सकते हैं। चाहे तो आप रिसिप्ट में, जो आप रिसिप्ट निकालते हैं एटीएम से ना, तो उसको आप अपने पास रखिए और उसको टेली में एंट्री कर दीजिए कि हमने HDFC बैंक वाला एटीएम यूज किया था। ऐसा डाल के आप यहाँ पे लिख सकते हो, और चाहो तो उसमें जो टाइसन कुछ नंबर जनरेट होते हैं उसे आप यहाँ पे आप डाल सकते हो। जिस तरीके से पैसा निकालना चाहो ये एंट्री आपने कंप्लीट कर दी। रिजल्ट क्या कहेगा आपका, रिजल्ट रिजल्ट ये कहेगा कि बैलेंस शीट ये हमें 45,000 रुपये दिखाई देगा, क्योंकि 50,000 जमा था तो 5,000 आपने निकाल लिया। अब आते हैं किसी व्यक्ति को पेमेंट करने की बारी में। तो पेमेंट करने के पेमेंट का बटन दबाएंगे जो यहाँ पर दबा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको जिस बैंक से पेमेंट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको जिस व्यक्ति को पैसा देना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अमाउंट देना है जितना पेमेंट करना चाहते हो वो। और इसके बारे में मैंने खास वीडियो बनाया हुआ है कि यहाँ पर क्या लेना चाहिए, तो आप उसको जाकर देख सकते हो, अच्छा खासा व्यू है इस पर। और यहाँ इंटर करने के बाद, यहाँ स्पेस देने के बाद आपने कैसे कैसे ट्रांसफर किया उसे लिख दीजिए। आपने एटीएम से पैसा निकाल कर दिया तो एटीएम ले लीजिए। कार्ड से पेमेंट किया, कार्ड से मतलब क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर दे वहां पर उनके यहाँ पे, तो वो डाल दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए टोटल कार्ड का नंबर जो भी आपने यहाँ पे फिल किया है। आपने चेक दिया है तो चेक लिखने के बाद यहाँ पे चेक नंबर डाल दीजिए, कौन सा चेक है।
और ये जो रेंज है, ये ऑटोमेटिक तब आता है जब बैंक डिटेल भरते वक्त आपने अच्छे से एंट्री की है। ईसीएस किया है तो ईसीएस ले लीजिए, ई फंड ट्रांसफर किया है तो उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जो जो डालना है वो सब डाल दीजिए। और कहाँ गया, और अगर किसी और तरीके से पेमेंट किया है, जैसे कि आपने फोन पे, पेटीएम जो भी किया है, तो वो भी आप यहाँ पे अदर लेके आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो। आपका जो काम है वो आराम से हो जाएगा, वर्क बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, सबसे मुझे अच्छा लगता है चेक वाला तरीका। ये लेके हमने एंटर कर दिया। ठीक वैसे ही अगर अब पेमेंट रिजल्ट तो दिखाना पड़ेगा भाई। बैलेंस शीट है, रिजल्ट आएगा, ये ऐसा दिखाएगा, रिजल्ट पूरा हिस्सा आपको दिख जाएगा कि 50,000 जमा किए हो, कैश निकाले हो, और पेमेंट की हो 6,000 रुपये, इसलिए बैलेंस इतना तो दिख रहा है। यही चीज आपके पासबुक में भी आपको दिखने वाली है। आगे चलते हैं, कस्टमर ने पैसा दिया तो एप्सिस का बटन दबा दीजिए। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा बटन को। जिस बैंक में पैसा आ रहा है वो लिखिए, और जिस कस्टमर से आ रहा है उसका अमाउंट लिखिए, जितना पैसे आ रहे हैं वो लिखिए। और सेम वही है, यहाँ आने के बाद आपको स्पेस दबाना है, और पैसा किन किन तरीकों से आ रहा है वो सब ले लीजिए। पेटीएम एटीएम है, फोन पे से किया हुआ है तो यहाँ पे अदर ले लीजिए। और सिंपल सा है कि यहाँ पे आप लिख दीजिए कौन सा, गूगल पे था, क्या था, या पेटीएम था, या यहाँ पे सिंपल सा सामने वाले का यूपीआई आईडी नंबर, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऐसा लिख दीजिए कि इस यूपीआई आईडी से हमें पैसा मिला। ये सिंपल तरीका है एक कस्टमर से पैसा लेने का। और यहाँ पे अब हम एक एंट्री को डिलीट करने वाले हैं, ये मोहन के एंट्री को। अब ये तो तरीका हो गया कि हमने कैसे पैसा लिया, कैसे पैसा दिया। अब हम एक खास मैटर पर आते हैं कि हमने किसी व्यक्ति से चेक से पैसा लिया और सामने वाले व्यक्ति का चेक बाउंस हो गया तो क्या करें। ये खास टॉपिक होता है आपको समझने के लिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे एप्सिस का बटन दबाना है। जिस बैंक में पैसा आना है और जिस व्यक्ति से आना है वो सिलेक्ट करिए। जितना अमाउंट आना है वो सिलेक्ट करिए, नॉर्मल एंट्री जैसे आप करते हो वैसे ही एंट्री, और इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। और कुछ ज्यादा अमाउंट लिखा गया है मेरे तरफ से, इसलिए ये ले लिया है यहाँ पे। चलो, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ जाने के बाद आपको ध्यान में रखना है सामने वाले का चेक नंबर। अब मैं चेक नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे स्पेस डाल के उस व्यक्ति का बैंक हमें सेलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा बैंक है उसका। अब ऐसा करने के बाद इस एंट्री को अगर आप पॉसिबल करते हो, जैसे मैं अभी अब कराऊंगा, तो आपको टेली क्या दिखाई देगा, टेली ये रिजल्ट शो करेगा कि भैया 50,000 जमा किए हो आप बीच में भी एंट्री रीड की है मैंने, 5,000 आपने पैसा निकाला है और 6,000 आपको रिया से मिला है। तो कैसे मिला, चेक से मिला है। तो देखिए, चेक से जो पैसा है वो तुरंत तो नहीं आता, और हमें यहाँ पे क्लियर बता दूं कि ये चेक बाउंस होने वाला है। तो इस कंडीशन में ये एंट्री करना सही नहीं है। जब आप ऐसी एंट्री करते रहते हो, यानी खासकर जिसमें चेक का जिक्र हो, तो उसको हमेशा ऑप्शनल रखो। वैसे बहुत अलग अलग तरीके हैं चेक की एंट्री करने के लिए, लेकिन मैं सबसे अच्छा बोलूंगा कि आप उसे हमेशा ऑप्शनल रखो। यहाँ पे ऑप्शनल दिखना चाहिए, चाहे वो एंट्री आज की क्यों ना हो। एंट्री कर दो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल क्लिक करके इसको सेव कर दो। सेव करने का रिजल्ट ये होगा कि एंट्री दिखेगी आपको, लेकिन जो पैसा आया था ना, जो पैसा दिख रहा था वो पैसा नहीं दिखे, क्योंकि आपने भी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं किया है, अभी वो पॉसिबल नहीं हुआ है। आपने उसको ऑप्शन में होल्ड में रखा है, और तब तक होल्ड में रखिए जब तक पैसा आपके अकाउंट में ना आ जाए। जब पता चलेगा पैसा अकाउंट में आ रहे हैं, तो आपको सिंपल से उस एंट्री को ओपन करनी है और उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है रेगुलर। अब मान लो चेक बाउंस हो गया, तो आपको सामने वाला क्या करेगा, दूसरा चेक देगा, तो जो चेक दिया है उस चेक की एंट्री आप यहाँ पे डाल दो और सेव कर दो।
ये सिंपल तरीका। अब इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहो आप, इस एंट्री को आप कर सकते हो। आप डेबिट क्रेडिट के लफड़े में फंस सकते हो, आप और भी तरीके से फंस सकते हो कि ऐसा करो वो करो। भाई सिंपल तरीका आपके सामने है, बस यही एंट्री करिए। एक ऑप्शनल के कारण से आपका सारा काम हो जाएगा और काम खत्म। और तो हमने क्या क्या एंट्री देख ली, बहुत सारी चीजें देख ली। जमा करना है, पैसा निकालना है, कस्टमर से पैसा आता है उसकी एंट्री, चेक बाउंस होता है उसकी एंट्री, ऐसे बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। अब पेमेंट, सेम सिचुएशन पेमेंट के लिए भी है कि आप पेमेंट की एंट्री करते हो तो उसको ऑप्शनल रखो जब तक सामने वाला पैसा क्लियर ना हो जाए। अब क्लियर हो गया तो आप सेम अमाउंट से है तो उसको रेगुलर कर दो, और नहीं तो फिर आप उसको ऑप्शनल कर दो। और जब चेक बाउंस हो गया, दूसरा चेक आपने इसको किया, तो वो चेक नंबर डाल के उसको पेमेंट कर दो। अब हम एक खास मैटर पर आते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, तो मैं फिर से एक ये एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। वैसे एंट्री डिलीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब के लिए चाहिए। ये 15,000 हमें एक व्यक्ति को देना है, और 15,000 किसी व्यक्ति से हमें लेना है, इसका नाम है रिया। लेकिन हम सामने वाले को बोल रहे हैं, मतलब ये जो व्यक्ति है रिया, ये 15,000 हमें पैसा देगा और हमें मोहन को ट्रांसफर करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भैया रिया एक काम करो, मोहन को ये पैसा दे दो, हमें पैसा मत ट्रांसफर करो, मोहन को पैसा दे दो। तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। अब ये एंट्री बैंक से रिलेटेड नहीं है, ये एक जनरल एंट्री पास करने वाले मैटर है, जहाँ पे आप रिसीवर को यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, जितने पैसे मिलने हैं। अब यहाँ पे टू ले लीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए उस व्यक्ति का नाम जिसको पैसे देने। अब मैं इसको इंटर इंटर कैसे कराऊंगा, तो आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। आपका ये जो खाता था वो क्लियर हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पैसा ट्रांसफर हो गया। अब मैंने एंट्री इसलिए बताई क्योंकि अभी हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको समझना है। मैं जनरल एंट्री वापस डिलीट करता हूँ। अब रिया से पैसा लेके मोहन को पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री कैसे करें। वैसे तो सिंपल सा अभी कॉन्सेप्ट में अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो समझाना जरूरी है। जब ऐसा सिचुएशन हो तो एक्सिस का बटन दबाइए, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करिए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए रिया का नाम, यहाँ पे सेलेक्ट करिए 15,000 रुपये, इंटर इंटर कर दीजिए। चेक से पैसा मिला है तो चेक नंबर डाल दीजिए, जो आपको लेना है वो डाल दीजिए, ये कंप्लीट। और सीधा पेमेंट का बटन दबाइए, अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करिए और मोहन को सिलेक्ट करिए, 15,000 रुपये डालिए, और इसकी एंट्री को भी आप आराम से सेव कर दीजिए। चेक नंबर डालना होगा, मैं चेक फास्ट एंट्री करा रहा हूँ। ऐसा करके आप सारे काम कर सकते हो। अब हो सकता है कि कुछ बैंक एंट्री हमसे छूट गई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो अगर आप उस पर कमेंट करते हैं तो हम उसके लिए प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और जब आप लोग सवाल करते हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आपके हर एक सवाल का आंसर मेरे पास नहीं है, मैं किसी का आंसर लेके नहीं बैठा हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे सवाल करते हो तो आपके हर एक सवाल के मैं तह तक जाऊंगा, उसके सही गलत और सब चीज का पूरा चेक करने के बाद ही उसके लिए अच्छे एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप कुछ कमेंट में कुछ लिखते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, तो मैं प्रॉपर उस पर सर्च रिसर्च करता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, क्या चीज हम सही दे सकते हैं। तो मैं किसी के आंसर को लेकर बैठा नहीं हूँ। तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उस पर जरूर वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन वीडियो ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट किया अगले दिन मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ जाऊं, मेरे पास आंसर बैठा लेके बैठा नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं, भेजते हैं मैटर, कमेंट करते हैं, तो मैं प्रॉपर पर सर्च करता हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ हम पॉसिबल कर सकते हैं, फिर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो समय चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।